In this video, we are going to see कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। आप सिंगल हो, कमिटेड हो, कोई भी सिचुएशन है, ये वीडियो सबके लिए है। लॉर्ड कृष्णा को आपको याद करना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है। अगर कोई है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड आपके सामने दो इमेजेस आ रही होंगी। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। जिस भी इमेज से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो भी इमेज आपको अपनी तरफ बुला रही है, आपको वो इमेज चूज करनी है। अगर आपको इंट्यूशन से चूज करने में दिक्कत आ रही है, देन आप चूज कर सकते हो थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। इमेजेस के नीचे डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है, आपकी जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ है आपका वो पाइल है। अगर आप दोनों से कनेक्टेड फील कर रहे हो, देन आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हो। एंड lastly, for energy exchange, make sure that you are subscribing the channel, liking the video and commenting below. So let's start with pile number 1. सबसे पहले तो पाइल नंबर 1, मुझे आप लोगों की सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है, 8 ऑफ कप्स, कि आप लोगों ने रिसेंटली ही किसी पर्सन पे या फिर किसी रिलेशनशिप पे गिव अप किया है। आपने किसी इंसान को, किसी रिलेशनशिप को जाने दिया है, छोड़ा है, लेट गो किया है। या तो आप मूविंग ऑन के प्रोसेस में हो, लेटिंग गो के प्रोसेस पे हो, लीविंग के प्रोसेस पे हो, बट इट्स लाइक कि अब आपने चीज़ें छोड़ दी हैं। कुछ चीज़ों को आपने पकड़े रखा था, कुछ चीज़ों पे आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, आप एफर्ट्स लगा रहे थे। तो अब आपने सोचा है कि अब आप लेट गो करोगे, आप इस पर्सन को जाने दोगे, अब आप ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं करोगे। तो आप छोड़ रहे हो, यू आर लीविंग द सिचुएशन। ये काफ़ी लंबा टाइम का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी किसी के लिए 8 वीक्स का है, किसी किसी के लिए 3 to 4 years का भी हो सकता है। तो नाउ यू आर लीविंग द पर्सन। वो जो भी मतलब वो चीज़ अब एक ट्रैप बनती चली गई थी, वो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक हो चुका था, वहाँ एक साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो चुकी थी। और आई थिंक आपने ये फाइनली ये टफ डिसीजन ले लिया है कि अब आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहोगे, अब आप इस रिलेशनशिप को जाने दोगे, इस पर्सन को छोड़ोगे, और आपने अब एक स्टेप बैक ले लिया है। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि अब आपको इक्वल गिव एंड टेक की इम्पोर्टेंस समझ आने लगी है। अब आपको एक हर रिलेशनशिप में, सिर्फ इसी पे ही नहीं, अपनी लाइफ में हर रिलेशनशिप पे आपको एक इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आप ज़्यादा ओवर गिव नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपने ओवर गिव दे करके देख लिया एंड आपको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला है। तो आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्लैरिटी लव रिलेशनशिप्स को लेकर के, सारे रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। नाउ यू वांट, नाउ यू वांट राइट थिंग्स, यू वांट। तो लॉर्ड कृष्णा सबसे पहले तो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने ट्रू पोटेंशियल पर आओ। ठीक है, किसी इंसान के थ्रू नहीं, या फिर किसी इंसान के अंदर कंप्लीट पोटेंशियल मत ढूंढो, कोई परफेक्शन नहीं ढूंढना है। जो भी परफेक्शन आप चाहते हो, जो भी फुल पोटेंशियल आप किसी पार्टनर के अंदर देखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें पहले खुद के अंदर ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, एक एक चीज़। अगर आप अपने फ्यूचर पार्टनर से चाहते हो कि वो आपके साथ हमेशा लॉयल रहे, यू वांट लॉयलिटी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी लॉयलिटी है, तो मेक श्योर दैट यू आर लॉयल एज वेल। इफ यू वांट deep love, that then make sure that you are also open for deep love, you are giving deep love to people. तो जो भी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी जो भी जो भी परफेक्शनिज्म आपको चाहिए आपके पर्सन के अंदर, मेक श्योर करो कि सबसे पहले वो चीज़ आपके अंदर हो। ठीक है, आपके अंदर एंटर करनी चाहिए। इट्स लाइक कि किसी इंसान को मत ढूंढो, खुद को ढूंढो। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप इंसान के अंदर ढूंढोगे ना, जैसे अब आप गिव अप वाले फेस पे तो हो, आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आई थिंक आपका एक चेकलिस्ट बन चुका है कि आपको ये चीज़ें चाहिए। अब ये चीज़ों के बेसिस पर ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं आएगा। देयर आर पीपल जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें, जो चेकलिस्ट आपको चाहिए, वो चेकलिस्ट तो आपको मिल जाएगी, बट स्टिल आपको अनसेटिस्फैक्शन फील होगी, क्योंकि ये इंसान उस तरीके से नहीं आएंगे। ओके, लाइक
या तो वो फुल टर्म कमिटमेंट के लिए नहीं आएंगे, वो एक सीरियसनेस के साथ नहीं आएंगे। इट्स लाइक कि वो मेच्योरिटी मुझे आपके आने वाले लोगों के अंदर नहीं दिख रही है, जो मेच्योरिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक कर रही है इस टाइम पर। तो जो आप चाहते हो, सबसे पहले वो आप खुद के अंदर एंटर करने की कोशिश करो, खुद के अंदर लाने की कोशिश करो। जैसे ही आप लेकर के आओगे, आप ऐसे सही पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नहीं लेकर के आओगे, आप सिर्फ ढूंढोगे दूसरे लोगों में, तो आई थिंक आप सिर्फ ऐसे ही इंसानों को अट्रैक्ट करोगे जिनसे इंसान को आपको लेट गो करना पड़ रहा है। मुझे इतनी इतने मेच्योर लोग नहीं आते हुए दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, ठीक है? तो पहले अंदर का प्रोसेस करो, ठीक है? पहले गो विद इन, क्योंकि देखो, यूनिवर्स कभी भी इस चीज पे काम नहीं करता है कि आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा, नहीं, आप जो अंदर से हैं आपको वो मिलता है। अगर आप अंदर से बहुत लॉयल हैं, देन आप लॉयलिटी अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अंदर से लाइक खुद पे काम करते हो एंड यू आर गिविंग सो मच लव टू योरसेल्फ, देन आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्यार देगा, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरीके की हो जाएगी। तो मुझे आप लोगों के अंदर बहुत बड़ी कमी लग रही है कि आप खुशियां, आपका जो चेकलिस्ट है वो दूसरों के लिए है, खुद के लिए वो चेकलिस्ट है ही नहीं। वो खुशियां आप दूसरों में देखना चाह रहे हो, आपके अंदर वो खुशियां है ही नहीं। आप आपका जो खुद का प्यार का कप है वो खाली है, तो दूसरा आपको भरा हुआ कप कैसे दे सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो सबसे पहले आप लोगों को खुद पे काम करने की जरूरत है। जो चीजें आपको सामने वाले इंसान से चाहिए ना, क्लियर गाइडेंस यही है, वो आप खुद के अंदर लेकर के आओ। जैसे ही आप लेकर आओगे, देन यू विल सी डिफरेंस, यू विल सी डिफरेंस, यू विल सी कैसे कैसे सही इंसान, सही लोग ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में एंटर करना स्टार्ट कर देंगे, एंड यू विल बी ग्रेटफुल। ओके, नाउ आई वांट टू सी इफ यू आर सिंगल, देन व्हाट कैन हैपन। वैसे तो मोस्टली लोग मुझे यहाँ पर सिंगल ही लग रहे हैं। देन व्हाट कैन हैपन अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो? ओके, लेट्स सी। एक और चीज है, वो ये है कि क्योंकि आपने एक डिफरेंट एक्शन लिया है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आपका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक ये बिलीफ है कि अब आप सही एक्शन ले रहे हो, आप टफ एक्शंस ले रहे हो जो आपके लिए सही है करना, क्योंकि अब आप वो कर रहे हो, तो अब तो एकदम राइट इंसान आपकी लव लाइफ में आ ही जाना चाहिए। अब तो जो भी इंसान आएगा, आई थिंक आप उसको सही ही समझ लोगे कि मैंने एक टफ एक्शन लिया था, तो अब तो सही इंसान आना चाहिए। बस ऐसे, बट ऐसे काम नहीं चलता है, राइट? वो जो राइट पर्सन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऐसे नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज आपने एक टफ एक्शन ले लिया है। पहले जब आप जेन्युइनली इस जर्नी पे जाते हो कि आप समझना स्टार्ट कर देते हो, अपने इमोशंस को साइड रख के क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, जब आप स्ट्रिक्टली इस चीज पे आना स्टार्ट कर देते हो, तो तब आपके बहुत सारे बिलीव्स, जो भी चीजें आपको आंसर्स दे रही थी, वो सारी चीजें टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो पहले आपके लिए वो एक वर्स्ट फेज होता है, एंड देन आप गिव अप करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है कि हाउ फेक पीपल आर, और आपने कितने गलत डिसीजंस लिए थे। फिर आप अपनी लाइफ में सब कुछ फिक्स करना चाहते हो, एंड देन जब इस टफ फेज से निकलते हो, क्योंकि एक डिसीजन, जब आप टफ डिसीजन लेते हो तो आपको टफ फेज से निकलना पड़ता है, एंड देन कोई चीज आपको आती है, कोई चीज आपको सही मिलती है, एंड देन यू विल सी वो जो लव है ना वो आप अपने अंदर देखोगे, एंड देन लाइक आपके अंदर एक फुलफिलमेंट की फीलिंग होगी, एंड देन यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन। ओके, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने अपनी साइड से तो सारा कुछ सही कर ही लिया है, जो गलत इंसान था आपने उनको भी जाने दिया है, तो अब क्या करना है, अब कैसे करना है, अब तो राइट पर्सन ही आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे चीजें नहीं होती हैं। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि आई थिंक काफी लोगों की लाइफ में ये जो टफ फेज के बारे में बात कर रही हूँ ये ऑलरेडी चल रहा है। डोंट फाइट विद दिस टफ फेज, ओके? क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सही डिसीजन लिया है, आपने सही डिसीजन लिया है, तभी आपको इतनी लाइक सही क्लैरिटी, एक ओपन क्लैरिटी, एक बड़े लेवल पर क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो चुकी है। ओके, आई डोंट नो, बट ये लव लाइफ रीडिंग थी, बट थोड़ी बहुत ये गाइडेंस सही गलत के ऊपर जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि लॉर्ड कृष्णा आपको सिर्फ लव लाइफ तक लिमिट नहीं करना चाहते, वो आपको कुछ बड़े लेवल पर मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप जो दूसरों में ढूंढ रहे हो, सबसे पहले वो चीज़ खुद के अंदर आनी चाहिए। सबसे पहले आप वो चीज़ खुद के अंदर ढूंढो, जैसी आप ढूंढोगे आप वैसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे।
पहली चीज तो ये। एंड दूसरी चीज ये थी कि टफ डिसीजन के जस्ट बाद ही सही चीज नहीं आती है, पहले टफ फेज आता है, यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज, you have to fix everything in your life from your end, and then the right thing will come. Okay, let's see if there is any other message for pile number 1. Lord Krishna. Page of Pentacles, Temperance, Seven of Swords. मुझे लग रहा है अभी आप एकदम से गलत लोगों से क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। अभी आप एक्चुअल में ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो लोगों के इंटेंशंस अभी भी थोड़ी बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हैं। देयर आर पीपल अराउंड यू जिनके इंटेंशंस बहुत साफ नहीं है, जो जो स्टिल थोड़ा सा क्रीपी बिहेवियर रखते हैं, सीक्रेटिव बिहेवियर है उन लोगों का। तो आप ऐसे लोगों से हो, अभी आपके अराउंड ऐसे लोग हैं, तो आप जो चीज कर रहे हो बस आप उस चीज को फिलहाल करते रहो, बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि मतलब ये इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस टाइम पर कोशिश करो कि आप ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है। और किसी भी इंसान को ओवर एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, या फिर एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, एंटरटेन नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम फॉर एनी अदर पर्सन, दिस इज टाइम फॉर यू। ओके, तो इसको अपने लिए यूज करो, अपनी चीजों के लिए यूज करो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों का भी थोड़ा सा जाना बाकी है, आपकी लाइफ से अभी गए नहीं है। जब वो आएंगे एक खालीपन वाला फेज आएगा जो टफ फेज होगा, एंड देन न्यू पीपल विल स्टार्ट एंटरिंग इन योर लाइफ, सो यू हैव टू वेट, दिस इज नॉट द टाइम। सो या, दैट्स ऑल। फाइल नंबर 1 पीपल, आई होप यू लाइक द रीडिंग। कमेंट्स में जरूर आपको बताना है एंड क्लेम करना है रीडिंग को। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 2 पीपल, तो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। देखो अभी आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो रहा है कि या तो देखो, ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ ये तो या आपकी सिचुएशन हो सकती है, तो ये आप फेस कर रहे हो, या तो आप अपने पर्सन की वजह से ये चीज फेस कर रहे हो, ठीक है। देखो, या तो आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपना लव, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन पे, या फिर आप अपना हार्ट ओपन नहीं कर पा रहे हो। इट्स लाइक कि या तो आप या तो आपके पर्सन, किसी के भी साथ ये चीज हो सकती है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप देख रहे हो कि सामने वाला बहुत एफर्ट्स लगा रहा है, बट आप एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हो, आप उसके लिए अपना दिल ओपन नहीं कर पा रहे हो। मेंटली यू आर कमिटेड टू द पर्सन, मेंटली आप उस इंसान को हर तरीके से देख चुके हो एंड यू आर लाइकिंग द पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू इमोशनल कनेक्शन, व्हेन इट कम्स टू लव, वो चीज नहीं आ पा रही है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये या तो आपकी सिचुएशन है, या तो आप अपने पर्सन की वजह से फेस कर रहे हो। मतलब हो सकता है आपके इंसान ऐसे हैं कि वो देख रहे हैं आप एफर्ट्स लगा रहे हो, बट वो अपना दिल ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं, एंड जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप एक बर्डन बन करके रह चुका है, जिस वजह से आप दोनों आप दोनों नहीं समझ पा रहे हो कि क्या होना चाहिए। इमोशनल हैप्पीनेस तो है ही नहीं इस रिलेशनशिप में, बहुत गिव अप वाला फेज चल रहा है। एंड लाइक या तो आपके पर्सन, किसी का तो मेंटल थॉट है जो सामने बार बार आ रहा है, कोई तो अपने दिल की दीवार को खोल नहीं पा रहा है, हटा नहीं पा रहा है, दिल के दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है बेसिकली। तो ये आप हो सकते हैं, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर सिचुएशन, एंड आई थिंक आप एक गाइडेंस चाहते हो कि इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या आगे आना चाहिए, क्योंकि मेंटली यू बोथ आर कमिटेड। मेंटली आप दोनों को पता है, मेंटली आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हो, और मुझे लग रहा है कि फ्रेंडशिप वाला जोन ज्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और बहुत बड़ी सीरियस इशू नहीं है आप दोनों के बीच में, बहुत छोटी दिक्कतें हैं, छोटी दिक्कतें लाइक बस वही इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, इमोशनली चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही है। या तो आपके पर्सन थोड़ा सा बच बच के इस रिलेशनशिप में जा रहे हो, जबकि आप अपना हार्ट ओपन करना चाहते हो, बट आई थिंक नहीं हो पा रहा है, वो चीज थोड़ी दिक्कत कर रही है।
किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, बचपन का कोई ट्रॉमा हो सकता है, लव लाइफ को रिलेटेड कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी दिक्कतें हो सकती है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा इस पूरी सिचुएशन के लिए आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या आपको बताना चाहते हैं। ओके, वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज, एंड द मैसेज इज डोंट रन। अगर ये सिचुएशन आपकी है कि आप अपना हार्ट चक्रा, आप अपना दिल किसी के लिए ओपन नहीं कर पा रहे हो, और जब आप देख रहे हो कोई इंसान आपके लिए बहुत एफर्ट्स लगाना चाहता है और वो लगा भी रहा है, बट आप अपनी साइड से नहीं कर पा रहे हो, देन दिस इज योर मैसेज कि डोंट रन। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसीलिए आई है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड देन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। सिर्फ आप एक कंफर्ट जोन में रह करके हर चीज नहीं पा सकते। इफ यू रियली वांट दिस पर्सन, देन आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते हो। ठीक है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ कंफर्ट जोन में रह करके आप एक रिलेशनशिप को चलाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर योर बेटरमेंट, दिस इज फॉर योर ग्रोथ ओनली। तो आपको वापस से अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, हार नहीं मानना है, चाहे कितना भी डिफिकल्ट लगे। फाइट, फाइट, सही गलत के ऊपर मत जाओ, बस ये चीज हो रही है, फाइट विथ इट। ये मत देखो कि क्या फाइट करके कुछ सही भी है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नो, बस करो। ठीक है, बस फाइट विथ इट, एवरी डे फाइट विथ इट, एवरी मोमेंट फाइट विथ इट। फाइट एज इन कि आपको दिख रहा है कि सामने वाला एफर्ट्स लगा रहा है और आपको दिख रहा है। अगर आपको ऐसा है कि आपके मन में कुछ फीलिंग आ रही है उनके लिए, यू वांट टू से समथिंग बट आप नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, देन एक्सप्रेस योर फीलिंग। चाहे कितना भी अनकंफर्टेबल लगे, छोटे से टाइम के लिए ही सही, बट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप धीरे धीरे छोटे छोटे एक्शंस लोगे, देन आप एक बहुत अच्छे स्टेट पर आ पाओगे और ये रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। एंड इफ दिस इज योर सिचुएशन कि आप नहीं, आपके पर्सन ऐसे हैं, देन फाइट अगेन। मैं ये नहीं बोल रही आप अपने इंसान से फाइट करो या फिर आप इस रिलेशन में रहो ना रहो, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आपको क्या करने की जरूरत है कि इस पर्सन के लिए चीजों को इजी मत बनाओ। ओके, आपके जो पर्सन है उनके लिए चीजें इजी मत बनाओ। सिर्फ आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना कि अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर वो गिव अप कर रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो उस चीज को लेकर के बैठ के सिर्फ रोने नहीं लगना है। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली, सिर्फ नेगेटिवली नहीं जाना है। ऐसे नहीं सोचना है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। नहीं, मेक थिंग्स टफ फॉर देम, बी स्ट्रिक्ट, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। इफ यू वांट मोर देन यू वांट मोर। ऐसे मत सोचो कि आप टू मच हो, आप ओवर कर रहे हो, नहीं। इफ यू वांट मोर देन यू वांट मोर, एंड स्ट्रिक्टली उनसे बात बोलो। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, देन क्रिएट द स्पेस। अगर आप ऐसे करोगे, देन डेफिनेटली आप उनको पुश करोगे, एंड ये चीज आप क्लियरली बोलो दैट यू हैव टू पुश योरसेल्फ। देन इफ वो पुश करते हैं खुद को, दैट मीन्स दिस पर्सन इज एक्चुअली जेन्युइन फॉर यू। बट अगर वो अपने आप को पुश नहीं करते हैं, देन दैट्स योर क्लैरिटी, दैट मूव फॉरवर्ड। ओके, तो दोनों ही सिचुएशन में आपको भागना नहीं है, आपको सिचुएशन से लड़ना है। आपको गिव अप नहीं करना। गिव अप करना, पीछे हट जाना एक बहुत इजी रास्ता होता है, ये चीज बहुत इजी होती है करना। बट फाइट करना इज एक्चुअली वेरी टफ। चाहे अब आपके इमोशंस आए बीच में, कुछ भी आए, फाइट, लड़ो। अगर आप नहीं करोगे ना ऐसा, देन आज आप शायद गिव अप कर लो, बट कल को फिर से कुछ कोई ऐसी सिचुएशन में फंसोगे जहां पर आपको फिर से फाइट करना पड़ेगा। जब तक आप फाइट नहीं करोगे, आपके अराउंड सेम सिचुएशन, सेम पर्सन, सेम सिचुएशन आती रहेगी। ओके, देखो, सिर्फ एक्साइटमेंट से आप कब तक अपना रिलेशनशिप चला लोगे। आपके बीच में कुछ ऐसा हो जाता है बार बार कि जब भी इमोशनली बातें आती हैं, मतलब आप लोग डेली बात करते हो कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में कि हम ये कर लेते हैं, फिर आप दोनों के बीच में एक एक्साइटमेंट आती है, देन आप उस चीज को एंजॉय करते हो। ठीक है, आप कोशिश करते हो एक्साइटमेंट लेकर आने के बारे में। जो बोरिंग वाला फेज आ जाता है, जो कन्फ्लिक्ट वाला फेज आ जाता है, जो टफ फेज आ जाता है, आप उसको अलाउ ही नहीं करते हो। इससे पहले कि वो सिचुएशन आए, कुछ आप फोर्स करते हो एक्साइटमेंट को कि आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट आए, आप दोनों के बीच में एक्साइटमेंट आए, आप दोनों खुश रहो, आप दोनों एंजॉय करो। इट्स लाइक कि वो, एक सेकेंड, इट्स लाइक कि आप दोनों को कहीं ना कहीं पता है कि अगर आप दोनों ने साइलेंस से डील किया
किसी भी तरीके से, तो ये रिलेशनशिप की रियलिटी बाहर आ जाएगी, या फिर कुछ कुछ एक्सपोज हो जाएगा, कुछ रिवील हो जाएगा। ये चीज़ आप दोनों को ही पता है, इस वजह से आप दोनों कोशिश करते हो कि एक दूसरे के साथ कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी करते रहो, कुछ एक्साइटमेंट को बरकरार रखो। आप दोनों इतना स्ट्रेस में रहते हो, या फिर आप दोनों इतना कोशिश करते हो कि बस एक्साइटमेंट रहे, बस खुशी रहे, ताकि ताकि रिलेशनशिप चल पाए। बट सिर्फ सरफेस लेवल पर चीज़ें चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक टाइम ज़रूर आएगा जब जितना आप वो भरते रहोगे, एक टाइम ज़रूर आएगा कि वो चीज़ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगी, मतलब फट जाएगी, वो चीज़ ओपन अप हो जाएगी। कितना ही आप लाइक उस चीज़ को शांत कर पाओगे या चुप कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो टफ मत करो अपने लिए चीज़ें। देखो, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें टफ होंगी, बट अगर आपने एक बार वो चीज़ें क्लियर कर ली, देन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ज़्यादा फायदा है। थिंक विथ द परमानेंट पर्सपेक्टिव, नॉट विद द टेम्पररी पर्सपेक्टिव। टेम्पररी लेवल पर आपको चीजें नहीं चाहिए, आपको परमानेंट लेवल पर चाहिए। अगर आप टेम्पररी चाहते हो तो आप ऐसे चलाओ, बट इफ यू रियली वांट कि एक, क्योंकि हर टाइम एक डर में रहने का कोई फायदा नहीं है कि जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों सपोज एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाएगा, तो आप दोनों के मन में ऐसा हो जाएगा कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, मतलब आप वो साइलेंस के साथ नहीं बैठ सकते हो। या फिर आप दोनों के बीच में आपको दिख रहा है कन्फ्लिक्ट होने वाली है, कुछ इमोशनली बातें जा रही हैं, देन आप कुछ करो कुछ करो कुछ करो, एंड देन आप कुछ करते हो। आप लोग या तो आप करते हो या तो आपके पर्सन करते हैं, आप कुछ करते हो, एंड देन आपका टॉपिक करियर पे मूव हो जाता है, फैमिली पे, किसी जोक पे मूव हो जाता है, किसी किसी पुरानी बात पे मूव हो जाता है। बट आप कोशिश करते हो कि बेसिकली कोशिश का खींच रहे हो आप अपने रिलेशनशिप को। सो दैट्स द मैसेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा कि दिस इज द टाइम टू फेस दैट बोर्डम, दिस इज द टाइम टू फेस दैट साइलेंस ऑफ योर रिलेशनशिप, दिस इज द टाइम टू कनेक्ट डीपली, टू गो डीपर इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि चीजें सरफेस लेवल पर जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल, ग्रुप नंबर 2। बाय बाय, टेक केयर।